आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, in each of the following situations, what happens to the rate of photosynthesis? Cloudy days, no rainfall in the area, good manuring in the area, stomata get blocked due to dust. तो चार कंडीशंस दी गई हैं। इन सिचुएशंस के दौरान, कंडीशंस के दौरान जो फोटोसिंथेसिस की रेट है उसको क्या अफेक्ट पड़ेगा। अब जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स जिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस है। और जो फोटो वर्ड है वो यहाँ पर लाइट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की जरूरत होती है। ओके, अब सिचुएशंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट, क्लाउडी डेज। तो अभी हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट की जरूरत होती है। तो क्लाउडी डेज के दौरान क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लाउडी डेज the rate of photosynthesis will decrease। उसका रीजन क्या है, बिकॉज सनलाइट इज नेसेसरी। क्योंकि इस दौरान, क्लाउडी डेज के दौरान सनलाइट क्या होती है, कम होती है, देयर विल बी लेस सनलाइट, और इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बी पर आ जाते हैं। नो रेनफॉल इन द एरिया। अब रेनफॉल नहीं होगी तो यहाँ पर भी जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें जरूरत होती है वाटर की। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो यहाँ पर वाटर की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। ये दोनों चीजें यूटिलाइज होंगी। लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, CO2 का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वाटर नहीं होगा। तो वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है। इफ देयर इज नो रेनफॉल इन एन एरिया, देयर विल बी लेस वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट। तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी। अब सी पर आ जाते हैं। गुड मैन्योरिंग इन द एरिया। तो गुड मैन्योरिंग होगी। मैन्योर का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे फर्टिलाइजर होंगे जो कि क्रॉप के इल्ड को इंक्रीज करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो इस प्रोसेस के दौरान, इस सिचुएशन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल, रॉ मिनरल्स सच एज, क्योंकि प्लांट्स को, जैसा कि हमने बात की थी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा, फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। और ये मिनरल्स उनको सॉइल से मिल जाएंगे मैन्योरिंग के कारण। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाएगी। डी सिचुएशन में दिया गया है कि स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे। अब स्टोमेटा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और उसके साथ साथ जो स्टोमेटा है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टोमेटा यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं डस्ट के कारण। तो अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब स्टोमेटा ब्लॉक हो गए हैं तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर एंटर नहीं करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी तो अभी हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है सनलाइट के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगी तो सनलाइट का प्रोसेस कम हो जाएगा। इस प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा। लेस CO2 और नो CO2, या तो CO2 कम होगी या फिर CO2 नहीं होगी, लीव्स के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, या जो रेट है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।